जेएस एजुकेशन पर आज हम चर्चा करेंगे दर्शन और शिक्षा का जो व्युत्पत्ति या अवधारणा कैसे हुई है, इस पर मुख्य चर्चा होगी। देखिए यहाँ पर व्यापक अध्ययन, नोट्स एवं परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर भी चर्चा होगी। और ये जो आपके चाहे शिक्षा शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक की भर्ती हो, उन पर भी जो है ये क्लासें आपको जो है बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम पाश्चात्य संदर्भ यानी कि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इसे जानेंगे। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्दों से मानी जाती है। ये 3 शब्द हैं लैटिन भाषा के, जिनसे कि मुख्य रूप से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला शब्द है आपका एडुकेयर, दूसरा शब्द है आपका एडुसियर और तीसरा शब्द है आपका एडुकेटम। तो ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों से मिलकर जो है एजुकेशन शब्द निकल कर आया है और ये तीनों ही शब्द जो हैं लैटिन भाषा के हैं। तो सबसे पहले एडुकेयर की बात कर लेते हैं। एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी कि टू नरिश, यानी कि किसी चीज को पालना पोषण। जैसे हम किसी पेड़ को या किसी बच्चे को या किसी जानवर का पालन पोषण करके उसे बड़ा करते हैं, इस तरीके से जो है एडुकेयर का मतलब हुआ। संवर्धन करना, टू ब्रिंग अप, यानी कि उसको जो उसका जो है संवर्धन, उसका पोषण करना पेड़ पौधे का। ऊपर उठाना। तो ये जो है 3 इसके अर्थ जो है निकल के आते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि यह बाहरी विकास का सूचक है। यानी कि एडुकेयर से क्या समझ में आया आपका कि इसके माध्यम से क्या होता है। एडुकेयर का मतलब होता है हम किसी का रख रखाव करके उसका बाहरी विकास करना। अब आता है एडुसियर। एडुसियर का क्या मतलब होता है। एडुसियर का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि टू लीड आउट, बाहर की ओर अग्रसित करना, टू ड्रा आउट। इसका मतलब हुआ जो किसी के अंदर आंतरिक गुण हैं उन आंतरिक गुणों को बाहर निकालना। यानी कि एडुकेयर में तो हमने बालक का जैसे पालन पोषण कर दिया, बालक का बाहरी रूप से देखभाल की, नहवाना धुवाना खवाना पिवाना, उसको जो है विकसित करना, पेड़ पौधे को विकसित करना। लेकिन एडुसेयर का क्या मतलब हुआ। एडुसेयर का मतलब हुआ उसके आंतरिक गुणों को पहचान कर उन्हें बाहर लाना। तो ये क्या हुआ आपका एडुसेयर हुआ। इसी तरीके से एडुकेटम शब्द होता है। एडुकेटम शब्द का क्या मतलब होता है। इसका अर्थ होता है शिक्षण का कार्य, यानी कि एक्ट ऑफ टीचिंग या प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग देना। इसका मुख्य जो बिंदु निकल कर आता है यह एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस की ओर संकेत करता है। यानी कि एडुकेटम का मतलब होता है कि हम एक प्रक्रिया के तहत किसी को हम कोई शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं या प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ एडुकेटम हुआ। तो इन 3 शब्दों को हमने जाना, एडुकेयर और एडुसियर और एडुकेटम, ये 3 शब्द हुए। इन 3 शब्दों से ही जो है ये ग्रीक भाषा लैटिन भाषा के 3 शब्द हैं। इनसे ही जो है इन तीनों शब्दों से ही जो है मिलकर क्या बनता है आपका एजुकेशन बनता है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पर। ई का अर्थ होता है अंदर से, यानी कि आउट ऑफ, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि टू लीड आउट। इस तरीके की टर्म्स आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये जो थी इसकी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ था, यानी कि जो यहाँ पर वेस्टर्न कॉन्टेक्ट के माध्यम से देखें, पाश्चात्य संदर्भ में जो है लैटिन भाषा के जो है एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के इन 3 शब्दों से मिलकर हुई है। इन 3 शब्दों को मिलाकर जो है इसका जो है एजुकेशन का निर्माण हुआ है, जिसे हम शिक्षा शास्त्र या शिक्षा कहते हैं। अब जो है इसी में जो है हम देखिए, अब हम भारतीय संदर्भ में देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा इसका मूल जो है धातु संस्कृत की शिक्ष धातु से हुआ है। इसका अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रित करना, निर्देश देना। और विद्या का अर्थ होता है मूल धातु संस्कृत की विद धातु से बना है ये, जानना, टू नॉलेज, यह ज्ञान देना, यानी कि नॉलेज यहाँ पे का पर्याय होता है। यानी कि शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण करना, निर्देश देना।
विद्या का जो अर्थ होता है वो विद धातु से बना है संस्कृत की, उसका मतलब होता है जानना, नॉलेज ग्रहण करना। और ज्ञान यानी कि ज्ञान का क्या मतलब होता है, यह मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता है जो अज्ञानता को दूर करता है, यानी कि ज्ञान या नॉलेज से यहाँ पर ये जो है, यहाँ शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है भारतीय संदर्भ में यहाँ पर ये निकल कर आता है। देखिए एक श्लोक देखते हैं यहाँ पर, सा विद्या या विमुक्तते, तो इसका मतलब होता है शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है शिक्षा का अर्थ ये निकल कर आता है। अब वेस्टर्न और हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देख लिया किस तरीके से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम देखेंगे यहाँ पर शिक्षा की अवधारणा का एक समग्र रूप यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एजुकेशन एक चार्ट है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। एजुकेशन का जो समग्र दृष्टिकोण है उस पर देखते हैं। देखिए एजुकेशन, एजुकेशन का यहाँ एक एक शब्द का मतलब होता है। ई का मतलब होता है एनलाइटमेंट यानी कि प्रबोधन, और इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है विकास हिंदी में, और इसका होता है सर्वांगीण विकास यानी कि बालक का सभी तरीके का विकास, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक सभी तरीके के विकास का जो है यहाँ डी से डेवलपमेंट से मतलब है। एजुकेशन में जो अब आता है यू आता है, यू का मतलब होता है यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है एकता यानी कि राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता की जो है एजुकेशन बात करती है। और सी का मतलब होता है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, यानी कि नवीन विचारों का सृजन करना, यानी कि जो नई नई चीजें हैं उन्हें सीखना या उनके अंदर नए नए विचारों का सृजन करना जो है एजुकेशन का काम होता है। और इसके यहाँ पर देखते ए का मतलब होता है अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है अवधान यानी कि विचारों और कार्यों को नियंत्रित करना, शिक्षा का ये भी जो है एक कार्य होता है। टी का मतलब होता है टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, इसका मतलब होता है अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। आई, आई का मतलब होता है इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचारी, समस्या समाधान की क्षमता। और ओ, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग यानी कि उत्कृष्ट, व्यक्तित्व में निखार रखना। और एन, एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। तो जो है यहाँ पर एजुकेशन का ये होलिस्टिक व्यू है, यानी कि शिक्षा की अवधारणा का एक समग्र दृष्टिकोण है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ होलिस्टिक व्यू, ये जो है आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं अगली बात यहाँ पर फिलोसफी। अब यहां पर हम फिलोसफी की बात करेंगे, यानी कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। दर्शन का शाब्दिक अर्थ, अब दर्शन को जो है हम इंग्लिश में फिलोसफी कहते हैं। अब सबसे पहले यहां पर देखते हैं वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में फिलोसफी शब्द ग्रीक भाषा यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका फिलियो और दूसरा शब्द है आपका सोफिया। फिलियो का मतलब होता है प्रेम यानी कि लव, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धिमत्ता या विजडम, यानी कि फिलोसफी इन दोनों शब्द से मिलकर बनी तो ये बनी फिलोसफी। और फिलोसफी का क्या मतलब हुआ, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, अनुराग शब्द भी आ जाता है यहाँ पर, अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग यानी कि लव ऑफ विजडम। तो परिभाषा देख लेते हैं। दर्शन सत्य और ज्ञान की खोज के लिए किया गया निरंतर प्रयास होता है। यह अस्तित्व और ज्ञान और मूल्यों के मौलिक प्रश्नों को खोजता है। यानी कि दर्शन का क्या काम होता है कि दर्शन वह है जो किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी के अस्तित्व के ज्ञान और मूल्यों को जो है खोजने का निरंतर प्रयास करता रहता है। जो भी हमारे ब्रह्मांड में या जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो वे कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, इन सब चीजों का प्रश्नों का उत्तर जो है दर्शन से ही हमें मिलता है। यानी कि दर्शन का काम है कि नई नई चीजों के बारे में शोध करना, जानकारी करना या अपनी विचारधारा या अपने विचार प्रकट करना, ये होता है दर्शन का शाब्दिक अर्थ। इसमें देखिए अब आगे अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे दर्शन और शिक्षा का जो अंतर संबंध है, यानी कि इंटर रिलेशन बिटवीन फिलोसफी और एजुकेशन। तो इसका यहां पर देख लेते हैं। देखिए शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्कों के दो पहलू है। ये जो था हमारा कहा था इन्होंने, रोस महोदय ने कहा था कि दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अब इसमें क्या है, दर्शन जो है आपका विचारात्मक पक्ष है, सिद्धांत बनाने का काम, क्यों ढूंढने का काम करता है। यानी कि कोई सिद्धांत बना दिए, कोई विचार आया किसी फिलोसफर के दिमाग में, या किसी समस्या को लेकर कोई समाधान ढूंढने का काम जो है, सिद्धांत बनाने का काम, रूल बनाने का काम दर्शन करता है। और उस दर्शन का जो दर्शन देता है, निर्देश देता है, और उसका जो प्रयोग करता है, उसे व्यवहार में ला देता है, तो वो क्या होता है, आपकी एजुकेशन होती है। यानी कि कोई चीज की खोज की, कोई सिद्धांत बना, कोई थ्योरी बनी, कोई भी जानकारी मिली, ये क्यों है, कैसे है, ये सब चीजों का जब जानकारी होगी तो उसका जो जो उसे अब जो है व्यवहार में लाना है हमें, तो उसका काम करेगी शिक्षा। शिक्षा को इसलिए गत्यात्मक पक्ष कहते हैं और दर्शन को हम विचारात्मक पक्ष कहते हैं। यह आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कई बार। और जो दर्शन है आपका सैद्धांतिक पक्ष है, और शिक्षा जो है आपका व्यावहारिक पक्ष है, यानी कि प्रैक्टिकल जो है शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा वह प्रयोगशाला है जहां दार्शनिक सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। यानी दर्शन के द्वारा जो सिद्धांत निर्मित हुए उनका परीक्षण, या उनका जो उनकी प्रयोगशाला है वो शिक्षा है। यानी शिक्षा के माध्यम से उनको प्रयोग किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये जो विचार हैं या ये चीजें जो हैं कितनी हमारे लिए सुटेबल हैं। अब अगली स्लाइड में देखते हैं, अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे तुलनात्मक अध्ययन दर्शन बनाम शिक्षा पर। देखिए अब हम इन्हें जो है इनके आधार पहले कॉलम में लिए हैं, और दो चीजें हमने यहाँ पर दो कॉलम लिए हैं, एक दर्शन यानी कि फिलोसफी, दूसरा शिक्षा यानी कि एजुकेशन। अब इनके जो आधार लिए हैं, पहले इनका नेचर के आधार पर देखेंगे इनमें क्या अंतर है या क्या तुलना का है, फिर इनके फंक्शन देखेंगे, कार्य, फिर देखेंगे दिशा, डायरेक्शन, फिर देखेंगे संबंध यानी कि रिलेशन क्या है इनमें। सबसे पहले हम प्रकृति की बात कर लेते हैं। दर्शन की जो प्रकृति है वो सैद्धांतिक और विचार प्रदान है, यानी कि थ्योरेटिकल, और आपका जो है कंटेम्पलेटिव जो है इसकी जो है प्रकृति है या नेचर है। अब एजुकेशन की प्रकृति क्या है, ये व्यावहारिक है और क्रियाशील है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल और एक्शन है। अब प्रकृति के बाद इसके कार्य या फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर इसका जो कार्य होता है दर्शन का, वो जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करना है, यानी कि हमें गोल्स बनाकर देने हैं, यानी कि वो निर्धारित करता है गोल्स हमारे जीवन के, और उन लक्ष्यों को जो प्राप्त किया जाता है वो एजुकेशन के माध्यम से किया जाता है। अब जैसे दर्शन या आपके विचार है कि हमें टीचर बनना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या हमें जो है डॉक्टर बनना है, तो वो आपके विचार आए, विचार क्या हुआ, आपका दर्शन हुआ, फिलोसफी हुई, और उसका जो हमारा जो लक्ष्य बना दिया दर्शन ने, तो वो सेट कर दिया कि भाई हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या हमें जो है टीचर बनना है, या हमें डॉक्टर बनना है। तो ये लक्ष्य तो सेट कर दिए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त कौन करवाएगी, आपकी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की प्रक्रिया के तहत होगा। अब दिशा यानी कि डायरेक्शन क्या होता है, ये अमूर्त चिंतन होती है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी कि ये जो हम मन में सोचते हैं, ये विचार होते हैं, तो ये दिखते नहीं है किसी को, ये अमूर्त होती हैं। और ये क्या होता है, अब आपने सोच लिया कि साहब हमें डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है, तो ये आपके विचार हैं, आपको आप ये दिख नहीं रहे कि आप बन नहीं गए। आप जब बनोगे कब, जब एजुकेशन के माध्यम से उसे अप्लाई कर लोगे, तो यह क्या हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो आप क्या हो गया कि ये क्या चीज होगी, अब ये दिखने लगी, यानी कि मूर्त हो गया ये, यानी कि ये जो है यहाँ पर मूर्त हो गया, और ये जो है आपका अमूर्त हो गया। अब संबंध देख लेते हैं इसमें, दर्शन और शिक्षा में जो संबंध होते हैं, इसकी जो आधारशिला रखता है दर्शन किसी भी चीज की, चाहे वो आपका जीवन में कोई भी आपका पार्ट हो, उसकी आधारशिला करता है, और ये क्या है, निर्माण करता है उस चीज का। यानी कि आपने आधारशिला रख दी कि भैया हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये क्या हुआ, दर्शन के आपका विचार आया, आपकी आधारशिला हो गई। लेकिन बनोगे कब, जब एजुकेशन के माध्यम यानी शिक्षा जो है उसका निर्माण करेगी, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक लेकर जाएगी। ये आपका एजुकेशन का यानी शिक्षा का काम होता है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं, शैक्षिक दर्शन के कार्य देख लेते हैं। अब देखिए एजुकेशन और शिक्षा को हमने देख लिया, अब शैक्षिक दर्शन के कार्य देख लेते हैं। देखिए शैक्षिक दर्शन के जो कार्य हैं, पहला देखते हैं यहाँ पर अनुमानात्मक कार्य। अनुमानात्मक कार्य क्या होते हैं, परिभाषा देखते हैं, किसी समस्या या विषय पर समग्र दृष्टिकोण विकसित करना है। यानी कि कोई बात है, कोई समस्या आई, तो उस पर समग्र यानी कि पूर्ण रूप से हमने अपनी विचारधारा या अपना दृष्टिकोण रख दिया कि भाई इसको जो है ये समस्या ऐसी है, और ये इसकी जो है ये
समस्या को इस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं। मुख्य बिंदु क्या होता है, यह अनुमान शब्द से बना है और यह संपूर्ण यानी कि संपूर्णता को यानी कि होल पिक्चर को देखने का प्रयास करता है। यानी कि ये नहीं कि कोई समस्या है तो उसका जो है, जैसे कि आपका कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली खवा दी और काम खत्म कर दिया। जो अगर उसका संपूर्णता को देखोगे आप तो दर्द हुआ क्यों, उसकी सारी समझ होल पिक्चर यानी सारे शरीर का आपका चेकअप होगा, उसके बाद पता चलेगा कि दर्द हो क्यों रहा है। तो उस चीज का इलाज करना क्या हुआ, यह संपूर्णता को दिखाता है, दिखाने का प्रयास करता है। यहाँ मैं इसका उदाहरण इसीलिए दिया कि होल पिक्चर की बात की इन्होंने। इसमें नए विचार सिद्धांत और परिकल्पना, नए विचार सिद्धांत और परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि कोई जो नई नई विचारधाराएं आती हैं, नए नए सिद्धांत आते हैं, नई नई परिकल्पनाएं आते हैं, वो शैक्षिक दर्शन के माध्यम से आते हैं। उद्देश्य क्या होता है इसका, शिक्षा के उद्देश्य और प्रकृति के बारे में अंतर्निहित मान्यताओं की जांच करना। यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य चल रहे हैं या शिक्षा की जो प्रकृति है वो सही भी है या नहीं, तो ये क्या काम होता है, शैक्षिक दर्शन का काम होता है। उसके जो उद्देश्य होते हैं, जैसे अभी हमारा क्या हो रहा था, 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी पे हम काम कर रहे थे। अब वो उस समय की शिक्षा नीति थी, अब 2025 चल रहा है, तो आज की चीजों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, आपके जो मतलब कि जो प्रैक्टिस वाले वर्क हैं या जो आपके जो कौशल वाले वर्क हैं तो उनकी आवश्यकता है, कंप्यूटर स्किल्ड वाले वर्क हैं तो उनकी आवश्यकता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य और प्रकृति में बदलाव किया शैक्षिक दर्शन ने, और नई शिक्षा नीति लाए, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य बदल दिए शैक्षिक दर्शन के माध्यम से। अब अगली स्लाइड में देखते हैं शैक्षिक दर्शन के जो कार्य है, दूसरा मानक कार्य है। अब मानक कार्य क्या है, मूल्य, आदर्श और प्रतिमान यानी कि नॉर्म और स्टैंडर्ड का निर्धारण करना। शैक्षिक दर्शन ये तय करता है कि हमारे मूल्य क्या हैं, हमें सत्य, अहिंसा और जो अच्छे चीजें हैं उन आदर्शों को मानते हुए, उन प्रतिमानों को स्थापित करते हुए एजुकेशन सिस्टम बनाना है, या अन्य तरीके से एजुकेशन सिस्टम बनाना है। जैसे कि जो टेररिस्ट हो गए, जो शैक्षिक दर्शन या उनका जो दर्शन है, उनकी जो विचारधारा है, उस तरीके के आदर्श हमें प्रस्तुत करने हैं। मुख्य बिंदु यह नॉर्म संबंध यानी कि मानक शब्द से संबंधित है। यह क्या होना चाहिए पर केंद्रित होता है। क्या होना चाहिए यानी कि अब हमारे समाज को क्या जरूरत है, या हमें आगे बढ़ने के लिए, राष्ट्र को विकसित करने के लिए हमें क्या जरूरत है, तो उन चीजों के लिए क्या होना चाहिए, उस तरीके के मानक निर्धारित करता है शैक्षिक दर्शन। अगला कार्य क्या होता है शैक्षिक दर्शन का, यह शिक्षकों और नीति निर्माताओं के निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी कि जो नीति निर्माता है या शिक्षक हैं, तो वो जब निर्णय लेंगे या कोई हमें नई चीज सिखाएंगे या किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, तो हमारा जो है शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है शैक्षिक दर्शन। उद्देश्य क्या है इसके मुख्य, नैतिक मूल्य और अच्छे आचरण के मानदंड स्थापित करना। वही बात कि हमें कैसे नैतिक मूल्य चाहिए, यानी कि हमें मूल्य कैसे स्थापित करने हैं, अच्छा आचरण कैसे करना है, इन सब चीजों के लिए जो है मानदंड यानी कि मानकों को स्थापित करना जो है शैक्षिक दर्शन का कार्य है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। शैक्षिक दर्शन के कार्य का जो तीसरा जो मुख्य बात है वो है विश्लेषणात्मक कार्य, यानी कि एनालिटिकल फंक्शन। अब इसमें क्या है, शब्दों, अवधारणाओं और तर्कों की आलोचना, जांच करना। यानी कि कोई शब्द हैं, कोई अवधारणाएं चली आ रही हैं, कोई तर्क है, उनकी आलोचनात्मक का मतलब भी बुराई नहीं होता, आलोचनात्मक में सही गलत यानी कि उस पर बहस करके कि ये सही है या गलत है, जो अवधारणाएं चली आ रही हैं या कोई तर्क है या कोई शब्द है, ये सही है या गलत है, उन पर तर्क वितर्क करना, यानी कि आलोचनात्मक जो है उनकी जांच करना। मुख्य बिंदु क्या है, यह पूर्व धारणाओं का विश्लेषण करते हैं। यानी कि जो पूर्व से धारणाएं चली आ रही हैं, कि जैसे पहले पूर्व में धारणा थी कि बच्चों को रटाओ, जैसे मदरसा बोर्ड में देखते हैं अब बच्चा हिल हिल के पढ़ते रहते हैं कि रटनते विद्या पर जोड़ देते हैं, याद नहीं होता तो मारते पीटते हैं। अब नई शैक्षिक दर्शन आया, उन्होंने देखा कि ये पीटने से या रटाने से जो है बच्चे का कोई ज्ञान नहीं बढ़ा है, वो तो रट्टू तोता बनना है। तो इन पूर्व अवधारणाओं का विश्लेषण किया, तर्क वितर्क किया, तो उसमें जो है इन्होंने संशोधन किया। यह शैक्षिक दावों की वैधता और तर्क संगतता को परखता है। यानी शिक्षा के आधार पर जो पुराने दावे हैं
तो वो दावे कर दिए, लेकिन उनकी जो वैधता है उन्हें कि ये वैलिड है भी या नहीं है, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं बच्चों के सिखा रहे हैं, या तर्कसंगत बातें हैं भी या नहीं है। तो इन सब चीजों को जो है परखा जाता है, और जब जाके जो है उन्हें में चेंज करने का जो कार्य किया जाता है। यह विचारों में स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी लाता है। अब कोई विचार है, कहीं मतभेद है या कहीं विचारों में अस्पष्टता है, तो उसमें क्लियरिटी लाने का काम भी शैक्षिक दर्शन करता है। उद्देश्य क्या है? अंधविश्वासों को दूर कर तार्किक चिंतन करने चिंतन को बढ़ावा देना, यानी कि जो अंधविश्वास है उन्हें दूर कर कर तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। जैसे पहले जमाने में कहते थे कि चंद्र ग्रहण हुआ तो चंद्र ग्रहण पे विपदा आ गई साहब, तो उन अंधविश्वासों को दूर किया, उन पर तार्किक चिंतन किया, उन पर विचार किया, तब पता चला कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे कोई विपदा नहीं आती, ये एक भौगोलिक घटना होती है। तो इन पर चिंतन करने का जो है बढ़ावा देने का कार्य जो है शैक्षिक दर्शन करता है, यानी कि जो अंधविश्वास है उन पर तार्किक चिंतन करके जो है उन्हें सुधारने में जो है शैक्षिक दर्शन का जो है मुख्य कार्य होता है। अब अगली स्लाइड यहां पर देख लेते हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या होते हैं। दर्शन किस प्रकार शिक्षा के अंगों को प्रभावित करता है, यानी कि जो फिलोसफी है वो एजुकेशन के सभी अंगों को, चाहे वो पाठ्यचर्या हो, चाहे आपकी शिक्षण विधियां हो, चाहे आपके शिक्षक की भूमिका हो, जो भी आपके मतलब शिक्षा के अंग हैं उन्हें किस प्रकार से, देखिए उद्देश्य सेट करने का मुख्य कार्य किसका है? दर्शन का है। जैसे विचार होंगे, जैसी विचारधारा होगी, जैसा दर्शन होगा, जैसी जिस देश की, जिस समाज की फिलोसफी होगी, उस तरीके की वहां पर जो है उद्देश्य होंगे, उस तरीके की आपका करिकुलम होगा, पाठ्यचर्या होगा, उसी तरीके की आपकी शिक्षण विधि होंगी उसे पूरा करने के लिए, और शिक्षक भी उसी तरीके का होगा। किसी समाज के उद्देश्य हैं कि हमें बच्चों को जो है टेररिस्ट बनाना है, उन बच्चों से जो है हमें दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना है, तो वो उनकी पाठ्यचर्या में भी वही चीज शामिल कर देंगे, नहीं कि आप जो है धर्म पर संकट है, धर्म के लिए लड़ो, उन्हें उसी तरीके का जो है पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षण विधियां भी उन्हें वही दी जाएंगी, उस तरीके से उन्हें ट्रेंड किया जाएगा कि गोली कैसे चलानी है, हथियार कैसे चलाने हैं। और शिक्षक की भूमिका भी वहां पर जो है एक मार्गदर्शक मित्र की तरह नहीं होगी, एक सत्ताधारी यानी कि एक हिटलर की तरह से एक शिक्षक की भूमिका होगी। लेकिन अलग अलग दर्शन जो है अलग अलग प्रत्येक अंग को प्रभावित करते हैं। आदर्शवाद है तो वो शाश्वत मूल्यों और विचारों पर बल देता है। यथार्थवाद है वो विज्ञान और तथ्य और ज्ञान पर बल देता है। जो प्रयोजनवादी दर्शन को, विचारधारा को उससे प्रभावित है, वो उपयोगिता और अनुभवजन्य क्रियाओं पर बल देता है। और उसी तरीके से शिक्षण विधि यानी दर्शन यह तय करता है कि शिक्षण रटने पर आधारित हो या करके सीखने पर आधारित हो। जैसे गुरुकुल प्रणाली या मदरसा प्रणाली तक जो है बच्चे रट कर सीखते थे, लेकिन आज जो है नया दर्शन आया, आपका जो है प्रयोजनवाद आया, आपका जो है प्रकृतिवाद आया। उन्होंने कहा कर जो है बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, करके सीखो। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसमें चेंज आ गया। शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए कहीं तो सत्ताधारी थी जैसे गुरुकुल में या मदरसों में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपका जो है प्रयोजनवाद या यथार्थवाद या आपका जो है प्रकृतिवाद में जो है मार्गदर्शक और मित्र की भांति हो गई। तो ये जो है हर जगह जो है फिलोसफी जो है शिक्षा के प्रत्येक अंग को जो है प्रभावित करती है। अब यहाँ पर परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा से बना है, यानी लैटिन भाषा से निकला है, और फिलोसफी जो है आपका ग्रीक भाषा से निकला है। और एडुकेयर जो है इसका अर्थ होता है पालन पोषण यानी कि टू नरिश, और एडुसियर का मतलब होता है बाहर निकालना, और आपका सिक्स का मतलब होता है अनुशासन, संस्कृत का शब्द है, और विद का मतलब होता है जानना यानी कि नॉलेज, और फिलोसफी का मतलब फिलोसफी प्लस सोफिया का मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। तो इस तरीके की ये शब्दावली आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। शिक्षा दर्शन जो है गत्यात्मक पहलू है, यानी कि डायनेमिक साइड है। यहाँ पर जो है एक्शन होता है, करके जो है दिखाया जाता है। और दर्शन जो है क्यों यानी कि वाई पर का उत्तर देता है, और शिक्षा कैसे यानी कि कोई चीज क्यों है इसका जो है जवाब दर्शन फिलोसफी के जो है विचारक या जो उनके जो दार्शनिक है वो ढूंढते हैं ये ऐसा क्यों है, और क्यों को जब उत्तर दे देता है तो उसको जो है कैसे जो है इम्प्लॉय मतलब कि लागू करना है, तो कैसे का काम जो है शिक्षा करती है। यहाँ मैंने यहाँ शिक्षा का अर्थ गत्यात्मक पहले बताया, डायनेमिक बताया था, वो क्या है सैद्धांतिक पक्ष है उसका फिलोसफी। और शैक्षिक दर्शन के तीन मुख्य कार्य हैं
अनुमानात्मक कार्य है पहला आपका, दूसरा मानक है, फिर है विश्लेषणात्मक कार्य। ये तीनों कार्य हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जेम जो है यहाँ पर जॉन डूवी ने ये चीजें कही हैं। और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये जो है एडम्स ने बोला है। लेकिन यहाँ त्रिध्रुवीय जो प्रक्रिया है, पहला जो ध्रुव है वो है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम समाज। यानी पाठ्यक्रम या समाज जो है एक ही चीज है। तो ये तीन ध्रुव होते हैं जॉन डुवी के अनुसार, और जो है जॉन एडम के अनुसार जो है शिक्षक और छात्र जो है दो ध्रुवीय प्रक्रिया उन्होंने बताई है। सोफिया का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम, और फिलोसफी का मतलब होता है प्रेम यानी कि लव, यानी कि ज्ञान से प्रेम। फिलोसफी का जो है यहाँ पर अर्थ निकल कर आता है। अगला जो देखते हैं यहाँ पर सारांश यानी कि समरी में देख लेते हैं इसकी क्या आता है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित हैं यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, और बिना दर्शन के शिक्षा अंधी है और बिना शिक्षा के दर्शन पंगु है। यानी कि एक दूसरे के बिना कहने का मतलब यह है कि शिक्षा दर्शन के बगैर अधूरी है और दर्शन शिक्षा के बगैर अधूरा है। एक शिक्षक के रूप में आपको न केवल पढ़ाना है बल्कि छात्र की अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना है। और दर्शन हमें गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक बताता है, डायनेमिक पक्ष दिखाता है, और शिक्षा वहां तक पहुंचने का रास्ता यानी कि पाथ बनाती है, यानी कि मार्ग बनाती है। तो ये जो है सारांश में समरी में आपने देखा। अब जो है ये आज का जो है यहाँ पर क्लास समाप्त होती है, और अगली क्लास में यदि आपको इन क्लासों से अच्छा लग रहा है तो इसी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। फिर मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल आपका यूट्यूब पर आपको मिलेगा।